आखिर बात बात पर विदेश जाने वाले प्रधानमंत्री इस बार विदेश क्यों नहीं गए? इतनी इंपॉर्टेंट बैठक में मोदी शामिल क्यों नहीं हुए? क्या मोदी अब विदेश जाने से घबराने लगे? मोदी फिलहाल स्थिति में नहीं है कि वो किसी भी तरह का रिस्क ले सके, क्योंकि हुआ क्या, फरवरी में जब मोदी गए तो ट्रंप ने उनको बगल में खड़ा करके भारत के लिए जो बातें बोली वो बहुत ही अपमानजनक बात थी कि जब हमारी सरकार जीएसटी के बचत उत्सव मनाने में व्यस्त है, तब भारत का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका में उन चीजों पर भी घट रहा है तो इस पर टैरिफ नहीं लगाए। तो ये बहुत ही हैरतअंगेज डेटा है जिसको देखकर मैं भी बड़ी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब इस बात का डर हो सकता है मोदी की टीम को या मोदी को कि ट्रंप पकड़कर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बोल दें, बोलिए बोलिए मैंने आपको फोन किया था ना, सीज़फायर किसने करवाई। तो ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, ट्रंप अगर कोई साझा बयान हो गया, पता नहीं क्या बोलते हैं मीडिया के आगे, पता नहीं क्या करते हैं ट्रंप, और ट्रंप को सामने से एनकाउंटर करना मोदी पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, तो हम इस बार उनसे क्या उम्मीद करें। लेकिन जो हालात बने हैं वो ये बताते हैं कि देयर इज समथिंग जो मोदी जी को नर्वस कर रहा है। ये जो भी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, जो कपड़े हम वहां बेचते हैं, जो बाकी चीजें, श्रिम्प्स, इनमें से कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो बाकी देश नहीं भेज सकते। आप कहेंगे मोदी अमेरिका क्यों नहीं जा रहे? मोदी ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद फरवरी में तो अमेरिका गए, बकायदा ट्रंप ने उंगली कुर्सी वुर्सी खींची दोस्तों, लेकिन वो जो मुलाकात थी तब से लेकर अब तक भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो हाल आ गया है, जो स्थितियां आ गई हैं, उसमें मोदी ने अमेरिका जाना नहीं चुना। आखिर बात बात पर विदेश जाने वाले प्रधानमंत्री इस बार विदेश क्यों नहीं गए? इतनी इंपॉर्टेंट बैठक में मोदी शामिल क्यों नहीं हुए? क्या मोदी अब विदेश जाने से घबराने लगे हैं? उनको इस बात का डर है कि अगर विदेश गए तो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं कोई ऐसी स्थिति ना सामने आ जाए जो संभाले ना संभाले जाए। क्या आप जानते हैं दोस्तों, मोस्टली तमाम देशों के, बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं इस वक्त संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभा हो रही है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी यहाँ पर है, लेकिन मोदी यहाँ पर नहीं गए। साल की शुरुआत में ऐसी खबर थी कि मोदी यहाँ जरूर जाएंगे, लेकिन अचानक से करीब 1.5-2 महीने के आसपास आप कह सकते हैं खबर आने लगी कि मोदी यहाँ पर नहीं जाने वाले। अब आप कहेंगे कि हमारे मोदी तो विदेश जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इनफैक्ट एससीओ की बैठक में वो चीन चले गए, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें थी कि पता नहीं चीन जाना इस वक्त पे ठीक होगा कि नहीं होगा। तो फिर संयुक्त राष्ट्र की बैठक में मोदी का ना जाना, इसके पीछे क्या वजह है दोस्तों? अब इसके पीछे वजह तो मोदी जी जान सकते हैं, लेकिन जो हालात बने हैं वो ये बताते हैं कि देयर इज समथिंग जो मोदी जी को नर्वस कर रहा है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक है ये हो रही है अमेरिका में, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। हर साल सितंबर के मौके पर ये न्यूयॉर्क में ही होती है, काफी लंबी चलती है ये बैठक। यही वजह है कि मोदी अमेरिका नहीं जा रहे। अब आप कहेंगे मोदी अमेरिका क्यों नहीं जा रहे? मोदी ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद फरवरी में तो अमेरिका गए, बकायदा ट्रंप ने उंगली कुर्सी वुर्सी खींची दोस्तों, लेकिन वो जो मुलाकात थी तब से लेकर अब तक भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो हाल आ गया है, जो स्थितियां आ गई हैं, उसमें मोदी ने अमेरिका जाना नहीं चुना। लेकिन इसमें बहुत से जानकार ये कह रहे हैं कि मोदी को अमेरिका जाना चाहिए था, ये एक मौका था ट्रंप से मुलाकात करने का, आप उनसे मिल सकते थे, कुछ बातचीत हो सकती थी ट्रेड डील को लेकर। हमारे वाणिज्य मंत्री अमेरिका में ही है, इनफैक्ट हमारे विदेश मंत्री भी इस वक्त शायद अमेरिका में है, एस जयशंकर। और दोस्तों, वाणिज्य मंत्री की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि नवंबर तक कोई ट्रेड डील हो जाएगी। तो जब ट्रेड डील पर आगे बात बढ़ी रही है, तो फिर मोदी का संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ना जाना, इसके क्या संकेत हो सकते हैं दोस्तों? वजह तो बहुत हो सकती है, लेकिन जानकार ये बताते हैं कि मोदी फिलहाल स्थिति में नहीं है कि वो किसी भी तरह का रिस्क ले सके, क्योंकि हुआ क्या, फरवरी में जब मोदी गए तो ट्रंप ने उनको बगल में खड़ा करके भारत के लिए जो बातें बोली वो बहुत ही अपमानजनक बात थी। वो बात तो निकल गई, मोदी अमेरिका से इंडिया वापस भी नहीं आए थे कि जो अवैध रूप से गए भारतीय थे उनको हाथ में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां डालकर ट्रंप ने वापस भिजवा दिया। अब इस बात का डर हो सकता है मोदी की टीम को या मोदी को कि ट्रंप पकड़कर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बोल दें, बोलिए बोलिए मैंने आपको फोन किया था ना, सीज़फायर किसने करवाई। ये पॉइंट है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी आंखें छुपाता फिरता है, नजरें नहीं मिला पाता डोनाल्ड ट्रंप से कि बड़बोला है ट्रंप, कुछ भी बोल देता है, बेइज्जत कर देता है अगले को। और आपने शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की वीडियोस देखी होंगी किस तरह एक दूसरे से, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि कॉन्फ्रेंस के साथ बातें हो रही हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी डेलीगेशंस हैं, कतर के अमीर के साथ मुलाकात हुई, इसके अलावा कई ऐसे ममालिक हैं, ऑस्ट्रिया जिसमें शामिल है, जिसमें शहबाज शरीफ उनके साथ मुलाकातें करते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी नज़र नहीं आया। क्यों नहीं नज़र आया? क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का ये पहला इजलास है जो नरेंद्र मोदी छोड़ रहा है, जबकि नरेंद्र मोदी हमेशा वहाँ जाता रहा और अपने गोदी मीडिया के लिए ऐसे ऐसे कंटेंट बनाकर आता रहा कि एक एक महीना उस पर पूरी सियासत करते रहे और अपोजिशन को नीचे दिखाते रहे कि मोदी ने ये कह दिया, वो कह दिया, ये तबाही फेर दी वगैरह वगैरह, इससे मिल लिया, उससे मिल लिया। लेकिन अब की बार मोदी गायब। क्यों गायब? वजह यही है कि डोनाल्ड ट्रंप से नो लिफ्ट का साइन बोर्ड, प्लस डोनाल्ड ट्रंप से अगर मुलाकात हो जाती है और डोनाल्ड ट्रंप ये कह देता है कि हाँ भाई अब बोलो, मैंने जो 50-60 दफ़ा लोगों के सामने ये बता दिया है, अब ज़रा तुम खुद अपने मुंह से बोलो और ये बताओ कि क्या सीज़ फायर के लिए तुमने मेरी मिन्नतें करने के लिए मुझे फ़ोन किया था कि नहीं। और ये भारतीय एनालिस्ट की ज़ुबानी में आपको बता रहा हूँ, उसने आपके सामने अब ये कहा है कि अगर ट्रंप ने ये कह दिया तो फिर भारत कहाँ कहाँ मुँह छुपाता फिरेगा। यानी भारतीय खुद ये मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को मोदी ने फ़ोन करके मिन्नतें की थी और डोनाल्ड ट्रंप सच्चा है, जो वो 50-60 दफ़ा कह चुका है वो सच है, लेकिन अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बचाने के लिए झूठ गढ़ा जा रहा है, अपनी बेवकूफ़ अवाम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाने के लिए कि ना जीना पाकिस्तान ने सीज़ फायर करवाया था। बहरहाल सुनते हैं मोदी क्यों नहीं गया और क्या वजूहत हो सकती हैं। तो ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, ट्रंप
अगर कोई साझा बयान हो गया, पता नहीं क्या बोलते हैं मीडिया के आगे, पता नहीं क्या करते हैं ट्रंप, और ट्रंप को सामने से एनकाउंटर करना मोदी पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, तो हम इस बार उनसे क्या उम्मीद करें। तो पॉइंट ये कि ऐसी किसी भी स्थिति से, ऐसी किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए हो सकता है मोदी यहाँ पर ना गए हो, लेकिन दोस्तों मोदी के ना जाने और जाने से अब एक्चुअली में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ऐसा आंकड़ा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो बड़ी चिंता होगी आपको। चिंता इसीलिए होगी दोस्तों क्योंकि यह आंकड़ा बताता है कि जब हमारी सरकार जीएसटी के बचत उत्सव मनाने में व्यस्त है, तब भारत का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका में उन चीजों पर भी घट रहा है जिस पर टैरिफ नहीं लगा है। दोस्तों ये बहुत ही हैरतअंगेज डेटा है, जिसको देखकर मैं भी बड़ी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिन चीजों पर टैरिफ नहीं लगा है उन चीजों का भी एक्सपोर्ट कम हुआ है। दोस्तों ये जो आंकड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI का एनालिसिस है। दोस्तों इस आंकड़े के हिसाब से देखिए, स्मार्टफोन एक्सपोर्ट, इंडिया प्राइमरी एक्सपोर्ट टू यूएस डिक्रीज बाय 58%। स्मार्टफोन्स का जो एक्सपोर्ट है वो 58% घट गया है, रिड्यूसिंग फ्रॉम 2.29 बिलियन इन मे फ्रॉम 964.8 मिलियन। बिलियन से मिलियन पे पहुंच गया, मतलब कम हो गया है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, स्मार्टफोन्स पर अब तक टैरिफ नहीं लगाया गया है। एप्पल को धमकी दी गई थी लेकिन टैरिफ नहीं लगाया है अभी तक अमेरिका ने, लेकिन फिर भी हमारा स्मार्टफोन जो एक्सपोर्ट है वो घट गया है। दूसरा दोस्तों फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हमारी जो दवाइयां है ना, सस्ती दवाइयां, वो वहां बहुत मतलब डिमांड में रहती है अमेरिका में, क्योंकि वहां हेल्थ केयर जो है वो बहुत ज्यादा महंगा है। तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, वही दवाइयां जो वहां पर जरूरी होती हैं लोगों के लिए, वो सस्ते में वहां उपलब्ध हो जाती है। तो हमारे यहाँ की दवाइयां वहां पर बहुत डिमांड होती है, इसीलिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर को ट्रंप ने अब तक टैरिफ से बाहर रखा है। उसके बावजूद भी आंकड़ा बताता है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर वीकेंड विद एक्सपोर्ट डिक्लाइन 13.3%, 745 मिलियन से 646 मिलियन तक पहुंच गया है। यहां भी 13% का डिक्लाइन है। मतलब फार्मास्यूटिकल सेक्टर में टैरिफ नहीं लगाए, फिर भी वो एक्सपोर्ट कम हुआ है, मतलब हमारा वहां से भेजना, अमेरिका में फार्मास्यूटिकल भेजना कम हुआ है। इसके अलावा दोस्तों एल्यूमिनियम कम हुआ है, उस पर तो खैर टैरिफ लगाई है। देखिए एल्यूमिनियम में करीब 19% की कमी है, स्टील और आयरन इसमें टैरिफ लगा हुआ है, तो यहाँ पर तो कमी आनी है, 13% की कमी है। कॉपर में कमी है 10.2 की, ऑटो कंपोनेंट्स में भी कुछ कमी है लेकिन 2% की कमी है। जेम्स एंड ज्वेलरी में बहुत ज्यादा बड़ी कमी देखी गई है दोस्तों, 25.5% जेम्स एंड ज्वेलरी। समझिए गुजरात का जो सूरत है, जहां से ये सारा सामान एक्सपोर्ट होता है, बहुत बुरे स्तर पर इस वक्त प्रभावित है। जेम्स एंड ज्वेलरी, यहाँ की जो सोना और हीरे जवाहरात है वो काफी पसंद किए जाते हैं, वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, वो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी। यानी अमेरिकन ने बाकायदा चीज़ें लेना ही बंद कर दी हैं भारतीय, क्योंकि एक तो वो नफरत फैल रही है भारतीयों के अगेंस्ट। आपने मेरी अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि अमेरिका में बाकायदा प्रोटेस्ट हो रहे हैं कई रियासतों में, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंग्लैंड में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, न्यूजीलैंड तक में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि इंडियंस को निकालो। हालांकि न्यूजीलैंड में बहुत कम भारतीय हैं, लेकिन गंद इतना फैलाया हुआ है इन्होंने, स्कैम्स इतने करते हैं, 2 नंबरियाँ यानी कूड़े उठा उठा कर फेंकना पाकिस्तानियों के लिए भी सबक है। अभी तो इंडियंस की बारी है, अगर आपने ये हरकतें की तो आपकी भी बारी आएगी। तो इसलिए इंसान के पुत्र बनना अगर बाहर जा रहे हो, क्योंकि ये पूरी एज अ कम्युनिटी इफेक्ट होती है, पूरी पाकिस्तानी नेशन के लिए एम्बेरसमेंट है। जिस तरह भारतीयों के ऊपर अब गंद उछाला जा रहा है, उन्हें गंदा और घटिया बताया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि एक वक्त पाकिस्तान पर भी ऐसा आए अगर हमने अपनी हालत ना सुधारी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हम पाकिस्तानी बाहर जाकर कानून पर अमल ज़रूर करते हैं, और हमारा गिला भी यही होता है कि पाकिस्तान में जो होते हैं वो कानून पर अमल नहीं करते, और बैरून मुल्क जाते हैं तो वहाँ पर सर तस्लीम खम करते दिखाई देते हैं, उनके हर लाज को मानते दिखाई देते हैं। तो ये हालात जो भारत के साथ हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के साथ भी ऐसे हालात बने, क्योंकि पब्लिक टू पब्लिक अभी जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान और फ़ॉरेन के, वो बेहतर हैं काफ़ी हद तक एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन अगर हमारी हरकतें भी वैसी हुई जो भारतीय करते हैं, तो फिर पाकिस्तान के हालात भी वो दिन दूर नहीं बुरे हो जाएंगे। बहरहाल ये सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।